नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानना है, इनमें से जो है भिन्न कौन सा है। देखें, यानी कि ये जो है ये प्रथम और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं 3 प्रकार के, उन्हीं के उदाहरण दिए गए हैं। तो हैंडपंप, पिलास और ये सिंडासी, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ, ये सब जो हैं तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में किसके द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। तो मोमबत्ती के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है परिवर्तन। और बात करें विद्युत सेल, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल, सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखें तो किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमा काल बढ़ती है, यानी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। तो ये इनके विषय में है, चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल जो है बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद देखें, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि को घटाने पर, यानी कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। तो कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल यानी कि चाल भी जो है घटती है, परिक्रमण चाल भी। तो आंसर यानी कि हो जाएगा कि घटती है ये भी। तो दूसरा विकल्प भी गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है। तो उसका प्रभाव जो है उसकी घनत्व पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कथन यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, ये गलत है। इसकी प्रकृति जो है उदासीन होती है, तो ए विकल्प गलत है। और यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था। यह फोटोन की बनी होती है। अगले प्रश्न को देखें, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है और इसका कारण क्या है। तो यह ध्वनि के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध किससे है। ताप गति के प्रथम नियम का संबंध जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। कांच के लेंस को जब आप पानी में डुबाएंगे तो कौन सा प्रभाव दिखाई देगा। तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर श्रेणी क्रम में सजाया जाएगा तो विद्युत धारा का मान समान होगा, विभवांतर भिन्न होगा, यानी धारा का मान जो है समान हो जाएगा, विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाएगा। चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक, चुंबकीय फलक का जो है एसआई मात्रक तो हो जाएगा वेबर या मैक्सवेल। और चुंबकीय तीव्रता का हो जाता है टेस्ला। और चुंबकीय प्रेरण का जो है गाउस हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2, 8, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। यानी कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। ये अणु के रूप में रहते हैं, ये सही है। इसके क्वथनांक एवं द्रवणांक भिन्न होते हैं, ये भी सत्य है। ये जल में घुलनशील होते हैं,
यही कथन गलत है। जल में जो है अघुलनशील होते हैं, तो इसलिए सी विकल्प जो है गलत हो जाएगा। नदी का गंदा जल उदाहरण है, तो नदी के गंदा जल किसके उदाहरण में आते हैं? निलंबन विलयन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। चार्ल्स के नियम का अचर, तो चार्ल्स के नियम के अनुसार जो है अचर कौन सा है? कांस्टेंट, तो अचर हो जाएगा दाब, प्रेशर। बोरेक्स अयस्क है किसका? बोरेक्स, तो अयस्क किसका हो जाएगा? सोडियम का, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। घास ग्रेस में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास फूस में जो है तो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सारल के वृक्ष में, फल के रस में, एस्टिक अम्ल यानी सिरका में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घट जाता है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज के जो है ढांचा बनाने में, तो ये हो जाएगा मैग्नेलियम का प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु के रूप में। एक्वा रेजिया मिश्रण है किसका? तो एक्वा रेजिया जो है मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल 3HCl + 1 HNO3 का, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और वनस्पति शास्त्र का पिता थियोफ्रास्टस को, और जंतु जगत के पिता एवं बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माने जाते हैं। एस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? एस्ट्रोमा, तो ये हो जाएगा लवक कोशिका में। अगले प्रश्न को देखें। म्यूटोन किसकी इकाई है? तो म्यूटोन हो जाएगा किसकी इकाई? उत्परिवर्तन की इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, और जीन के इकाई को जो है सिस्टरोन कहा जाता है। उत्सर्जन की इकाई को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है, यानी वृक्क के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन। गेहूँ, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? गेहूँ, मक्का और बांस, तो ये हो जाएगा, ये जो है ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। लहसुन प्याज लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं। कपास भिंडी गुड़हल जो है मालवेसी के अंतर्गत आते हैं, और नारियल ताड़ खजूर ये पालमी के अंतर्गत आते हैं। पुष्प का नर भाग है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमांग, और मादा भाग को जायांग कहते हैं। हालांकि ऑप्शन में पुमंग में ही पुनकेसर आता है। अगले प्रश्न को देखें। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बालू में अगर उगने वाले पौधे होंगे तो उन्हें सेमोफाइट कहते हैं, और बात करें नमकीन में तो हेलोफाइट हो जाएगा, करी चट्टान में लिथोफाइट हो जाएगा, और मरुस्थल में जीरोफाइट हो जाएगा। काइटिन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? काइटिन और डोरिस, काइटन और डोरिस, तो ये हो जाएगा मोलस्का संघ के जीव हैं। वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? वसा का इमल्सीकरण पित्ताशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु द्वारा जो है कौन सा रोग नहीं होता है? देखें तो गोनोरिया जो है ये जीवाणु द्वारा होता है, बाकी ट्रकोमा, ग्लूकोमा, गलसौद, हर्पीज ये सब विषाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन? तो बात करें STH की अधिकता से जो है लंबाई बढ़ती है, और कमी होने से बौनापन हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत है? देखें कौन सा गलत है। कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा हैं, ये बातें सत्य हैं। और प्रधानमंत्री का सलाहकार जो है वर्तमान में तो वह है तरुण कपूर हैं।
तो इसीलिए ये विकल्प गलत है बी। और वित्त सचिव टीबी स्वामीनाथन है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? बाड़ा कोलम चावल किस राज्य का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। हाल ही में यानी हाल के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला, तो यह है ओडिशा राज्य। काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ था? काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश? तो आपको पता है कि 2023 में जो है 18वें क्रम की G20 शिखर सम्मेलन तो कहाँ पर होगा? भारत के नई दिल्ली में। और बात करें 2022 के, अगर बात करेंगे 17वां, तो ये हुआ इंडोनेशिया में। और 2021 में इटली में, 23 में भारत में। अगले प्रश्नों को देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? जुलजान रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया है ईरान ने। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश ने। अगले प्रश्न को देखें, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरथ कमल अचंत को दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ था किस क्षेत्र में, यानी कि किस खेल में? तो कुश्ती में जो है सर्वाधिक प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक, क्वीन ऑफ फायर तो हो जाएगा देविका रंगाचारी। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में तमपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये तमपारा झील जो है किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है कब तक? 2024 तक में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? शांति एवं विकास के हेतु तो ये किया गया है 2021 के जो है वर्ष को घोषित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? कॉर्बिलॉन कप का संबंध तो ये हो जाएगा टेबल टेनिस से है। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर तो ये हो जाएगा कुश्ती खेल से संबंधित है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो यह प्रसिद्ध रॉबर्टसन के द्वारा जो है यह परिभाषा दिया गया था। वॉल स्ट्रीट का संबंध किससे है? वॉल स्ट्रीट तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क का जो है स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है। दलाल जो है मुंबई में जो है स्टॉक एक्सचेंज है। जानकी रमन समिति का संबंध किस विषय से है? जानकी रमन समिति तो ये हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से है।
और बात करें दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से है, खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? नवपाषाण कालीन बस्ती इनमें से कौन सा नहीं है? तो लंघनाज है, चिरांद है, पोचमपल्ली है, सराय नहर राय नहीं है नवपाषाण कालीन बस्ती। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कि कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य है? आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, तो ये कथन जो है गलत है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो है पशुचारण पर संबंधित है, पशुपालक था, तो पशु पर हो जाएगा। अगले विकल्प में देखें, आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में बात सत्य है, 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है। केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, यानी कि प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? प्रथम जैन संगीति के समय में तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और बात करें अगले प्रश्नों की, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस काल से? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से माना जाता है। मंदिर बनाने एवं मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है कुषाण काल से ही माना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? कौन सी साहित्य जो है गुप्तकालीन है? तो ये हो जाएगा मृच्छकटिकम, और इनके लेखक जो हैं मृच्छकटिकम के शूद्रक हो जाएगा। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें पागल रक्त पिपासु कहा जाता है। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? किस संत को कृष्ण का अवतार? तो चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं, बाबर के द्वारा जो है यह लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? लॉर्ड कैनिंग से संबंधित देखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन भी कैनिंग के समय में। बोर्ड डिस्पैच 1854 लागू कैनिंग के समय में। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं हुआ था, बल्कि डलहौजी के समय में हुआ था, डलहौजी के समय में। अगले प्रश्न को देखें। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ताना भगत आंदोलन से, तो ये हो जाएगा बिहार क्षेत्र, और ये हुआ था 1914 में ताना भगत आंदोलन, और ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था बिहार क्षेत्र में। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है किस सेना के द्वारा किया गया था? तो 20 NI नेटिव इन्फेंट्री 20 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 10 मई 1857 को मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था, और मंगल पांडे का संबंध 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। अगले प्रश्न को देखें। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक, तो ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को चुनना है। इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी सत्य है। शारदा सदन रामाबाई ये भी सत्य है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है बनाया गया था, तो इसलिए ये C विकल्प गलत है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही निर्माण किया गया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मजरुल उल हक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना का वर्ष
1894 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। और 1904 ईस्वी में जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, और 1910 ईस्वी में जो है टॉर्सटाइल फॉर्म की स्थापना किया था जोहान्सबर्ग में। अगले प्रश्न को देखें। अगाती हवाई अड्डा स्थित है। अगाती तो कहाँ में स्थित है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगले प्रश्न को देखें। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से होकर? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रा से होकर। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? जलमार्ग संख्या 6 तो ये हो जाएगा बराक नदी पर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगले प्रश्न को देखें। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी जलप्रपात तो ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार, तो ग्रीष्म ऋतु में जो है आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। ये बात सत्य है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में नहीं बल्कि 2 भाग में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर और पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प गलत है, केवल एक सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मैकरोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैकरोनी तो ये हो जाएगा गेहूं की किस्म की नस्ल है। भारत में पशु की गणना आयोजित की जाती है। तो पशु गणना जो है भारत में कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्षों में की जाती है। और मनुष्यों की आदमियों की जो है गणना तो 10 वर्षों में। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है किससे? पश्मीना नामक ऊन की प्राप्ति जो है बकरी से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न को देखें। इंगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इंगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा सुसीमा की जलधारा हो जाएगा। कनारी की जलधारा की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। दस्ते ए काबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? दस्त ए लूट मरुस्थल तो किस देश में है? तो ये हो जाएगा ईरान में है। सतकोशिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ अभयारण्य तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य में है। पाखुपेला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखुपेला तो ये हो जाएगा मिजोरम राज्य की। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? संविधान सभा की सदस्य नहीं रही कौन सी महिला? तो देखा जाए तो उषा मेहता जो है सदस्य नहीं रही थी। बाकी सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय ये इत्यादि रही थी। अगले प्रश्न को देखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय की बात करें तो हो जाएगा कि यह शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया गया है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में जो है शामिल नहीं किया गया। किस देश के नागरिक को? तो बांग्लादेश के नागरिक को शामिल नहीं किया गया है। सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? सहकारी समिति का गठन करना तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का जो है अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह
शक्ति जो है राष्ट्रपति के कौन सा शक्ति है, तो ये इनका जो है कार्यपालिकाओं शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को कौन सा शक्ति प्रदान किया गया? अनुच्छेद 132 में तो इसे अपीलीय अधिकारिता का जो है शक्ति प्रदान किया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? किस राज्य में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था? तो हो जाएगा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये 3 राज्य में नहीं है, तो विकल्प में जो है मिजोरम दिया गया है, डी विकल्प में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र देखा जाए तो कितना है? तो 45 वर्ष है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यह प्रावधान राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो 350 के बी अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से औसत विकल्प का चयन करना है, यानी कि गलत विकल्प का जो है चयन करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जो है विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 288 सत्य हैं, कर्नाटका में देखेंगे तो 230 नहीं 224 हैं, और राजस्थान में 200 हैं और गुजरात में 182 हैं। अगले प्रश्न को देखें। लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कार्य करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होगा। यानी 2675 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा और 2320 में देंगे तो 6 बचेगा। तो ये संख्याएं जो है कौन सी हो जाएगी? तो 178 हो जाएगी, सी विकल्प। अगले प्रश्न को देखें। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 9:5। बड़ी संख्या में अगर 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या का अनुपात 9 है, तो 9 144 में ही 9 से केवल भाग लग रहा है, तो यहाँ से विकल्प आप इस प्रकार से छांट सकते हैं और इसी तरह से जो है सी विकल्प हो जाएगा, केवल इसी में भाग ही लग रहा है। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने उसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% लाभ प्राप्त होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा? 4% हानि पर बेचा और 120 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। तो इन दोनों 120 रुपया हो गया अधिक और 8% लाभ, 4% हानि, तो कितना हो गया अंतर? 12%। 12% से भाग देंगे और हमें बेचना है कितना पर? तो 10% लाभ पर, तो गुना करेंगे 110 से। 12 दही 120 कट गया तो 1100 आंसर आ जाएगा सी। दिए गए विकल्प में वह संख्या चुने जो श्रेणी को पूरा करता है।
यहाँ पर देखिए 16 माइनस 7 गया तो कितना हो गया 9, और 7 16 अब जो है 9 में से कितना गुना करेंगे, 3 से गुना किया तो 27 हो गया। फिर 27 में से जो है अब की बार कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे 2 बढ़ के तो हो गया कितना 19। 8 घटाएंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। पहले 7 घटाए थे, फिर 3 से गुना किए, फिर 8 घटाए, फिर अब की बार जो है 4 से गुना करेंगे, 19 चौके 76। अब की बार जो है 76 में से 9 घटाएंगे तो 67 हो जाएगा, और 67 हो गया तो अब गुना करेंगे कितना से, 5 से, तो 335 हो गया। अब 335 हो गया तो अब की बार कितना घटाना है, 10 घटाना है, तो हो जाएगा यहाँ पर 325। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में NOTION को लिखा गया है 13, 12, 7, 18, 12, 13। तो इस रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में अगर BUT 5 है, इनको क्या लिखा जाएगा, N का मान 14 होता है तो इनके विपरीत M का लिखा गया 13, O होता है 15 तो इसके विपरीत देखा जाए तो 12 लिखा गया है L। ठीक उसी प्रकार से B का मान हो जाता है 2, इसके विपरीत हो जाएंगे 25। E का मान होता है 5 तो इसके विपरीत 22 हो जाएंगे, और A का मान हो जाता है 1 तो इसके विपरीत 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद U का मान 21 तो इसके विपरीत 6 हो जाएगा। T का मान होता है 20 तो इसके विपरीत 7 हो जाएगा। और बात करें I का मान होता है 9 तो इसके विपरीत 18 हो जाएगा। और F का मान होता है हो जाता है 6 तो इसके विपरीत 21 हो जाएगा। और Y का मान होता है 25 तो इसके विपरीत जो है 2 हो जाएगा B। तो आंसर A हो जाएगा राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।